जी, राजकुमार जी, करणदीप सैनी जी, बच्चन सिंह आर्य जी और सभी विजय सैनी जी, सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, उनका हम स्वागत हृदय की गहराई से। और हमारे भाई गौरव रोहिला जी पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत है। पूर्व विधायक जसवीर देशवाल जी भी पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा गांव में पहुंचने पर हम बड़ौली जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री मोहनलाल बड़ौली जी यहाँ पहुंचे, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों से निवेदन है कि अपना स्थान लें। हमारे बीच में मोहनलाल बड़ौली जी के पहुंचने पर स्वागत। अब मैं गरीब का दर्द कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने गरीबी में जन्म लिया है। गरीबी जैसे जन्म लेके जिनकी माताजी दूसरे घरों में बर्तन मांजने का काम करती, जिन्होंने मोदी जी ने खुद चाय की दुकान चलाई, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री चाय की दुकान से काम करते करते आज देश के प्रधानमंत्री बने और इतने विचार के साथ जुड़े हैं, इस प्रकार के संगठन के साथ जुड़े हैं कि उनको पता है कि इस देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार जो गरीब को सताता है, और भय का वातावरण पूरे आप सबने देखा जब कांग्रेस का 10 साल का शासन था, पूरे देश में भय का वातावरण रहता था। जब भी कोई तीज त्योहार आता था, देश में दंगे होते थे। मुसलमानों का त्योहार आए तो दंगे, हिंदुओं का त्योहार आए तो दंगे, ईसाइयों का त्योहार आए तो दंगे, सिखों का त्योहार आए तो दंगे। ये कांग्रेस की देन थी, और कांग्रेस एक बयान देती थी कि ये दंगे फसाद जो हुए इसमें आतंकवादियों का हाथ है। वो आतंकवादियों का हाथ नहीं था, वो कांग्रेस का ही हाथ था। उसमें कांग्रेस खुद करवाती थी। आप सबने देखा 2014 के बाद वो दंगा करने वाले कहां चले गए। 2014 के बाद क्यों नहीं बम ब्लास्ट होते, क्यों नहीं दंगे होते? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, सबका सम्मान करने का काम के उम्मीदवार के तौर पर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अब की बार 400 पार, और जो 10 वर्षों की उपलब्धियां सरकार की पूरे देश में विकास के काम, चाहे सड़कों के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे बिजली के हों, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, जिस प्रकार से सबको न्याय देने का काम किया है। और मोदी जी की विकास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, शांति की गारंटी, सबके रोजगार की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, किसानों के सम्मान की गारंटी जो मोदी जी ने दी है, उससे पूरी जनता पूरी तरह से आश्वस्त है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम 25 मई को कमल के फूल की बटन दबाकर जनता पूरा आशीर्वाद देने का काम करे। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के कोई बड़े नेता जो है उनके साथ नहीं है, भीतर घासता रहा है, कुछ राई से भी खुद हार रहे हैं। ये कांग्रेस के पार्टी के लोग दुष्प्रचार भी करेंगे, उन्होंने टीम भी छोड़ रखी है, बाजार में उनके जो आदमी इस प्रकार का प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के अपने पल्ले में कुछ नहीं है, वो अपने पल्ले को झाड़ चुकी है, हमारे पल्ले का चर्चा करती है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि 400 पार जिस तरह हरियाणा में 75 पार था, इस तरह ही आएगा। पूरी तरह से हरियाणा में भी सरकार चली है, अच्छे से चली है, और 303 सांसद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के आए थे, और अब की बार 370 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार गठबंधन 100% जनता के आशीर्वाद से होगा। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, मुकाबला तो कहीं है ही नहीं, बिखराव पे है, विपक्ष बिखराव पे, एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को दोपहर 3 बजे मोदी जी गोहाना की पावन पवित्र भूमि पर आएंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे और हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। रैली के अलावा भी कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, रैली को संबोधित करके जाएंगे और रैली के लिए आएंगे, रैली करके चलेंगे। जेजेपी आपको व्यापारी बता रहे हैं, बड़े व्यापारी या तो खनन माफिया है, किसी ने तो अच्छी बात है, व्यापारी होना कोई पाप थोड़ा। ये व्यापारी तो अच्छी चीज़ है, इस देश में व्यापारी भी होने चाहिए, किसान भी होने चाहिए, कर्मचारी भी होने चाहिए। मैं आम आदमी हूँ, सबको पता है। मैंने कपड़े का भी व्यापार किया है, मैंने पेट्रोल पंप का भी व्यापार किया है। व्यापार करना कोई पाप थोड़ा ही है। ठीक।